नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम है। आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पार्क से। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप लोग सोए हैं तो उसको जगाना भी मेरा काम है। क्योंकि मेरे अजीज दोस्त रमेश भाई सवाणी का एक आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि भारत 1947 का बाद का और हिंदुस्तान 1947 के पहले का, जहाँ मैं जन्मा, और 2008 ये अमेरिका, और 2013 मैं सिटीजन बना। लेकिन मेरे शरीर में बहता हुआ ये लहू मुझे पुकारता है। वो अनाज, वो धरती, वो हवा, वो पानी, जो भी मैंने वहाँ से मेरे शरीर में आज मेरे माँ बाप ने जन्म देकर जो बहता है, तो मुझे उसका ऋण तो चुकाना चाहिए। और इसलिए मैंने जो रमेश भाई सवाणी का आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, तब सोचा कि ये प्रधानमंत्री हैं या अडानी का चौकीदार। सच में वो कहाँ देश की सेवा करने वाले बिरला ताता और राजनेता हो, जिसने तन मन धन से देश के लिए कुर्बानी दे दी। और आज उस 1947 के बाद जन्मे लोग अगर कहेंगे कि इन लोगों ने गलत किया, 70 साल में आज़ादी के बाद जिस देश को आसमान तक पहुंचाया, संपत्ति देश के लिए इकट्ठी की लोगों के लिए, वो संपत्ति अगर आप बेच देंगे तो क्या होगा। तो वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अक्टूबर 2023 में कहा, मोदी जी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आपके वादे को निभाने में विफल रहे, क्योंकि अडानी ने बड़े गोदाम बनाए और किसानों की उपज को मामूली कीमतों पर खरीदा। अडानी अब सरकार में शामिल हो गए हैं। सरकारी पैसा अडानी के पास है और एमएसपी लागू होने पर किसान अपनी उपज सस्ते दामों पर नहीं बेचेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने फरवरी 2023 में कहा, केंद्र सरकार को गौतम अडानी की सभी संपत्तियां का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, तो फिर इसकी नीलामी होनी चाहिए। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी दर 28% से कम करने के बाद अडानी की अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयर की कीमतों में सुधार हुआ है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के पास 5% जीएसटी लागू करने के लिए फ़ोन आ रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ तो शेयर की कीमत बढ़ जाएगी और दुनिया को इस बात का सबूत मिल जाएगा कि मोदी किस तरह अडानी की मदद कर रहे हैं। देखो, मैं कोई राजकीय व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे राजकारण से कोई लेना देना नहीं है। मैं अमेरिकन नागरिक हूँ। न कांग्रेस, न भाजपा, न किसी से ऐसे तो सीधा और आड़कतरा मुझे कोई संबंध नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ। मैं जो आप पर जो सुनाता हूँ वो महाभारत रामायण की कथा है, कौरव पांडव की कथा है, रावण राम की कथा है। अगर आपको अच्छी लगे, सच लगे, अगर आप में देश प्रेम है, देशभक्ति है, तो आप ज़रूर ये आवाज़ रमेश भाई सवाणी साहब का सुनना। तो कुछ अन्य सबूत एनडीटीवी पर सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के छापे पड़े। अडानी ने अंबुजा सीमेंट खरीदा। ईडी प्रवर्तमान निर्देशालय ने जीवीके पर छापा मारा
अडानी के जीवीके के पास मुंबई एयरपोर्ट खरीदा। इनकम टैक्स ने क्विट पर छापा मारा, अडानी ने क्विट को खरीदा। इनकम टैक्स ने नेल्लोर कृष्णापट्टनम पोर्ट पर छापा मारा, अडानी ने कृष्णापट्टनम पोर्ट खरीदा। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये प्रधानमंत्री हैं या अडानी के चौकीदार हैं। दुनिया के देशों में जाते हैं, उसके साथ ये इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ में ले जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। ये मीडिया देखती है, दुनिया देखता है, सब देखते हैं, लेकिन मीडिया क्यों चुप है? उसका जवाब देने के लिए उसका दूसरा भाग जो मुझे मिला, मैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो आर्टिकल्स इसके लिए बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कौन है हिरेन जोशी। प्रधानमंत्री मोदी को अवतारी गैर जैविक बनाने का श्रेय हिरेन जोशी को दिया जाता है। वह पीएमओ में बैठते हैं, वे अदृश्य रूप से काम करते हैं। हिरेन जोशी से सिर्फ मीडिया मालिक ही नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री भी डरते हैं। अगर इस हिरेन जोशी के बारे में कोई बोलेगा या लिखेगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मीडिया मालिक को भुगतना पड़ेगा। इस जोशी के बारे में राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया, यू आर गोदी मीडिया, द मीडिया टेक ओवर में लिखा है कि गोदी मीडिया शीर्षक वाले 33 पेज के अध्याय में हिरेन जोशी की अदृश्य शक्तियों को उजागर किया गया है। हिरेन जोशी राजस्थान के बांसवाड़ा के मूल निवासी हैं। उन्होंने पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिक और प्रबंधक संस्थान से अपनी पीएचडी पूरी की। 2008 में मोदी जी गुजरात सरकार द्वारा आयोजित इंजीनियरों के एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, लेकिन वहां एक तकनीकी खराबी आ गई और भीलवाड़ा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियर के तत्कालीन सहायक प्रोफेसर हिरेन जोशी ने मुख्यमंत्री को प्रभावित कर समस्या का त्वरित समाधान निकाला। तब से मोदी जी इनके साथ हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मोदी जी के विकास पुरुष के तौर पर पेश किया। OSD 2008 से मोदी कैबिनेट में थे और 2014 में मोदी ने उन्हें पीएमओ में स्थानांतरित कर दिया और 2019 में संयुक्त सचिव के रूप में पदोन्नत हुए। हिरेन जोशी का काम क्या है, वो हमारे रमेश भाई सवाणी साहब ने बताया है कि मीडिया मालिकों से सीधे संपर्क करना। जोशी का नोटिस मीडिया मालिकों के लिए एक झटके जैसा होता है। रिमोट कंट्रोल से मीडिया को प्रबंधित करना। दूसरा, अगर मीडिया में मोदी जी के खिलाफ कुछ भी छपे तो उसे तुरंत हटाने का निर्देश दे देना। तीसरा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए खबरों की व्यवस्था करना। चौथा, यह तय करना कि मीडिया में मोदी जी के बारे में खबरें कहाँ चलेगी और कहाँ नहीं चलेगी, ऐसी खबरें कब चलाए, किस चैनल पर होगा मोदी जी का इंटरव्यू या नहीं होगा, अक्षय कुमार का इंटरव्यू कब कहाँ करे, यह निर्धारित करने के लिए कब करे सुधीर चौधरी का इंटरव्यू, ANI की स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू कब देना है, रूबिका लियाकत का इंटरव्यू कब ले, किसे इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, वह निर्धारित करे। पाँचवा, विपक्ष के नेता को साक्षात्कार लिया जाए या नहीं और यदि हाँ तो उसे प्राइम टाइम में प्रसारित न करने की व्यवस्था की जाए। छठा, अगर कोई एंकर पत्रकार सरकार की आलोचना करता है तो उसे ऑफ एयर कर देना और जो पत्रकार प्रधानमंत्री की चापलूसी करता है उसे ऑन एयर कर देना। सातवां, किस पत्रकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और किस पत्रकार को बेहतर पैकेज के साथ दूसरे चैनल में रखा जाना चाहिए। आठवां, सीधे निर्देश देने का मोदी जी के पक्ष में कहानी चलाने के लिए मीडिया संपादकों मालिकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और विपक्षी नेता किस बात की आलोचना करें। और नौवां, वह न केवल
गोदी के पत्रकारों बल्कि केंद्रीय मंत्रियों से भी पूछते हैं कि क्या ट्वीट करना है। 2010 में जब सीबीआई सोहराबुद्दीन मामले की जांच कर रही थी, तब सीबीआई ने अहमदाबाद में हिरेन के निजी कार्यालय पर भी छापा मारा था और न्यूज़ लॉन्ड्री के ने सितंबर 2022 में संदेश अखबार के प्रबंध निर्देशक, गुजरात समाचार के मालिक और न्यूज़ 18 गुजराती के संपादक से हिरेन जोशी के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने एक से अधिक मौक़ों पर हिरेन जोशी पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए ट्रोल करने का आरोप लगाया है। मतलब उसका जो सारांश है कि मनमोहन सिंह को अपनी छवि चमकाने की ज़रूरत नहीं है, हिरेन जोशी के बिना मोदी जी का काम नहीं चल सकता। वो लिखने वाले, वो सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म पर बात बताने वाले रमेश भाई सवाणी साहब को 100 सलाम। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। मैं सरकार की विरुद्ध की बात नहीं करता हूँ, व्यक्ति की विरुद्ध की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज भारत, जिस देश सोने की चिड़िया, जिस देश 1947 में उसके पास कुछ नहीं था, 562 किंग्स को इकट्ठा करना और भारत बनाना, और जो अंग्रेज़ों के हाथ में था वो अंग्रेज जो दे वो ही लेना था, तब गांधी, नेहरू, सरदार कहाँ बीच में आते हैं। वो मेरी उसको बदनाम करने की क्यों ज़रूरत है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन दूसरे को बदनाम करके, दूसरे को नीचा दिखा के अगर आप काम करेंगे तो आपसे मैं क्या शब्द यूज कर दूँ। अगर स्किल है, अगर ईश्वर ने, लोगों ने, समाज ने आपको सत्ता दी है तो सत्ता सेवा के लिए उपयोग करिए। देश को बर्बाद करने के लिए, लोकशाही को बर्बाद करने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करने के लिए अगर आप काम करेंगे तो ये समझ लेना कि हर दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक दशक आता है, और वो दशक पूरा होने के बाद ये समझ लेना कि आपको भी बदनाम होना है। अगर आप बदनाम नहीं चाहते हैं, करना नहीं, बदनामी नहीं चाहते हैं तो इंसान बनो, इंसानियत होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, देशदाज होनी चाहिए, जो रमेश भाई सवाणी साहब लिखने वाले हैं। लेकिन वो सुनने वाले को भी समझना चाहिए, 140 करोड़ की प्रजा को भी समझना चाहिए कि देश के लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप नहीं जागेंगे तो जो आज़ादी आपको 1947 में जिस तरह मिली है, वो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियाँ आपको जिम्मेदार ठहराएगी, क्योंकि आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत अब है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।